साथियों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं पीएम कुसुम योजना 2024 के विषय में। जी हां, जिसको हम आम भाषा में फ्री सोलर पंप योजना कहते हैं। जी हां साथियों, इसमें या आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, किसी भी प्रकार के किसान हैं, तो उसमें आपको फ्री के जैसे यानी कि ना के बराबर आपको मात्र 10% का पैसा लगता है और आपको फ्री में आपके खेत में सोलर पंप यानी सोलर पैनल भी लगाए जाते हैं और मोटर पंप सिंचाई करने के लिए लगा दिया जाता है। इसमें ना बिजली का खर्चा होता है, ना कोई बिजली के बिल की झंझट होती है। आपको फ्री में खेत में सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारी पीएम कुसुम योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि पीएम कुसुम योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसमें कौन लोग पात्र होते हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और सबसे मुख्य बात कि आप इसका सबसे आसानी से आवेदन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इस नाम से पीएम कुसुम योजना के नाम से बहुत सी फर्जी वेबसाइट बनाई गई हैं, बहुत सी ज्यादा फ्रॉडगिरी होती है, तो उन सबसे कैसे बचें आप। ये सब चीजों का आज मैं इस वीडियो में आपको चर्चा करके बताने वाला हूं और इसमें आपको कितने एचपी में कितनी छूट मिलती है, ये सब जानकारी मैं दूंगा। तो आज के वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और सीधे चलेंगे हम वीडियो की तरफ, ज्यादा समय न लेते हुए। लेकिन उसके पहले साथियों, यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, देखते हैं पीएम कुसुम योजना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम कुसुम योजना का आखिर उद्देश्य क्या है, सरकार आखिर इसको चालू क्यों किया गया है, किस उद्देश्य से सरकार ने इसको शुरू किया है। तो यहाँ पर देखिए कि पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य भारत देश के सभी किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करके सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। डीजल से चलने वाले पंपों का उपयोग बंद कराना, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। पीएम कुसुम योजना में केंद्र सरकार द्वारा 60% अनुदान और 30% ऋण दिया जाएगा। मतलब 60% आपको 60% आपको सब्सिडी दे दी जाएगी, यानी कि छूट दे दी जाएगी, और जो बचा हुआ 30% है उसका भी आपको इसी योजना के तहत लोन दे दिया जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। किसान को सिर्फ कुल लागत का 10% ही खर्च करना पड़ता है। इस योजना की सहायता से सरकार सौर ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन करवाना चाहती है ताकि बिजली की कमी को दूर किया जा सके। गांव-गांव में बिजली को पहुंचाया जाने के उद्देश्य के साथ इस योजना का निर्माण जो किया गया है और इस योजना को शुरू किया गया है। अब साथियों, मैं आपको बताता हूं कि लगभग एक उदाहरण बता रहा हूं कि कितने एचपी के पंप में आपको कितना जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा वितरण। मतलब जो किसान पहले आवेदन कर देगा उसको इसमें पहले फायदा मिलेगा, जो बाद में करेगा बाद में फायदा मिलेगा। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर पहले ही आप आवेदन कर दें। आगे चलकर मैं बताता हूँ कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना बेनिफिट कितने एचपी मिलने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर अभी मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, पहले ये जानकारी देख लीजिए कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कैसे वितरण होगा। तो किसानों की बुकिंग के लिए एक जिले का जो लक्ष्य होता है, तो वो बता रहा हूं मैं कि लक्ष्य सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा। मतलब अगर सरकार 100 पंप देने वाली है तो 110 पंप देगी, लेकिन वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देगी। बुकिंग के साथ 5,000 रुपए की टोकन मनी जमा की जाएगी। टोकन मनी के एक हफ्ते के में कन्फर्म होने के बाद किसानों को अंश की बची धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन जमा करना होगा। तो मतलब आपको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं कि 5,000 रुपए आपकी जो टोकन मनी रहेगी, कि आप जब आवेदन करेंगे और आपका आवेदन अप्रूव हो गया तो आपको 5,000 रुपए टोकन मनी जमा करनी होगी। टोकन मनी जमा करेंगे तो उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपका। तो यानी अधिकारी आएंगे आपके खेत में, देखेंगे कि बोरिंग वगैरह है या नहीं है। अगर बोरिंग वगैरह है तो कन्फर्म वहाँ वेरिफिकेशन कर देंगे। तो जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगा यानी कि कन्फर्म हो जाएगा, तो उसके बाद किसान को जो बचा हुआ 10% है, तो उसमें से मान लो कोई प्रोजेक्ट 2 लाख का है तो उसमें आपको 20,000 जमा करना है, तो आपने 5,000 टोकन मनी दे दी, तो फिर बचा हुआ 10% का आपको 15,000 बाकी के कन्फर्म होने के बाद किसान को जमा करना होगा, जो कि किसी भी सरकारी बैंक में जमा हो सकता है या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी जमा हो सकता है। अगर किसान कोई जमा ना करेगा, मतलब जमा ना करने की स्थिति में किसान का आवेदन अपने आप ही निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी भी उसकी जब्त कर ली जाएगी।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अनुदान का लाभ पाने के लिए 3 और 5 एचपी के लिए 6 इंच और वहीं 7 और 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना आपके खेत में जरूरी है। किसान को खुद बोरिंग करवाना पड़ेगा, यानी पहले से बोरिंग होना चाहिए। सत्यापन के समय बोरिंग न होने की स्थिति में टोकन मनी की राशि जब्त हो जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। किसान सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थान नहीं बदल सकेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अब मैं बताता हूँ कि आपको कितनी सब्सिडी कितने मिलने वाली है। यहाँ देख लीजिए साथियों, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रेस नोट के मुताबिक 3 एचपी डीसी समरसेल पंप की कीमत लगभग 2,32,721 रुपए होती है ना। इसमें सरकार के द्वारा जो आपको जो है छूट मिलने वाली है, तो वो छूट आपको मिलेगी 1,39,633 रुपए की। इसमें 5,000 रुपए टोकन मनी के साथ किसान को 88,088 रुपए जमा करना होगा। उसमें भी अभी इसमें लोन का पैसा नहीं कटा है। अगर किसान चाहेगा तो उसी योजना के तहत उसमें लोन दे दिया जाएगा, तो इसमें 88,000 नहीं और भी बहुत कम जमा करना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से है 3 एचपी एसी के लिए कीमत है 2,30,445 रुपए, 1,38,267 रुपए की छूट मिल जाएगी। 5,000 टोकन मनी के साथ आपको 87,000 जमा करना होगा, जिसमें किसान चाहेगा लोन लेने के लिए तो ये और राशि और भी कम हो जाएगी अगर आप लोन ले रहे हैं तो। इसी प्रकार यहाँ साथियों दिया हुआ है 5 एचपी, फिर दिया हुआ है 7.5 एचपी, फिर 10 एचपी। तो इस प्रकार से आपको सब्सिडी मिलने वाली है। और अगर किसान चाहेगा तो इसमें लोन की व्यवस्था भी कर दी गई है, तो किसान को सिर्फ मात्र कुल लागत का 10% ही जमा करना होगा। तो ये तो अब आप समझ पा रहे होंगे। ज्यादातर 3 एचपी 5 एचपी तक के समरसेल डलते हैं, फिर भी आपकी इच्छा आप जितने का लेना चाहे। अब यहाँ कुछ हम इसके और बेनिफिट्स देख लेते हैं। कुसुम योजना की एक खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत प्लांट की कुल लागत का 30% राशि केंद्र सरकार देगी, 30% राशि राज्य सरकार देगी। इसके अलावा 30% राशि कृषि उपभोक्ता को लोन के रूप में नाबार्ड या अन्य बैटिंग संस्थान द्वारा फाइनेंस करवाई जाएंगी। मतलब ये सरकार खुद आपको फाइनेंस करवाएगी, लोन खुद सरकार दिलवाएगी। उसी योजना के तहत आपको फॉर्म भरवाते समय वहां एक विकल्प मिलेगा, क्या आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको उस विकल्प पर टिक कर देना है, यस कर देना है। तो यहाँ आगे देख लेते हैं कि इसका मतलब यह है कि किसानों को केवल 10% राशि ही देनी होगी। इसके अलावा अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर बची हुई बिजली को किसान द्वारा बेचा भी जा सकेगा। आवेदक के पास आवेदन के समय आधार कार्ड एवं बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा आवेदक के खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा किसान डिस्कॉम एवं बैंक के साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। किसान द्वारा बेची गई बिजली की कमाई को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा उपभोक्ता का, दूसरा हिस्सा लोन की किस्त का होगा। यानी जो आपको लोन मिलेगा वो भी आपको पास से जमा नहीं करना है, वो भी यही किसान बिजली बेच करके दूसरे किसान को, और उसका दूसरा हिस्सा जो है वो लोन में कटता जाएगा और आपका लोन भी चुकता हो जाएगा, आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों तक बिजली पहुंचेगी तथा बंजर जमीन से किसान पैसा कमा सकेंगे। तो ये बहुत बड़े फायदे हैं साथियों, और इस योजना का फायदा जरूर आप उठाएं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों कि कुसुम योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि आवेदक भारत देश का स्थायी निवास होना चाहिए, आवेदक के पास किसान कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, भूमि के कागजात होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बता दूं कि बैंक खाता की फोटो कापी आपकी जरूर लगेगी, और बैंक खाता में डीबीटी जरूर चालू करवा लीजिएगा, आधार कार्ड लिंक करवा लीजिएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो कहीं इन डॉक्यूमेंट्स को लिख लीजिए, ये आप तैयार करके रख लीजिएगा। अब साथियों सबसे चीज आती है कि ये योजना आखिर चालू कहाँ कहाँ है। तो आपको मैं जानकारी बता दूं कि ये योजना पूरे भारत में चालू है, और पूरे भारत में आप कहीं भी, आप कहीं के भी किसान है, किसी भी राज्य के, किसी भी गांव के हैं, तो वहां से आप इसका फायदा ले पाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका आपको आवेदन कैसे करना है। तो साथियों इसका आवेदन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये योजना है केंद्र सरकार की, लेकिन इसको संचालित राज्य सरकारें करती हैं। तो अपने देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं वो अपने खुद का पोर्टल लॉन्च करती हैं, खुद की वेबसाइट निकालती हैं और अपने राज्य में आवेदन इसका लेती हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में इसके आवेदन बहुत तेजी से लिए गए थे, अब वहां पर कुछ डाउन कर दिया गया है, दूसरे राज्यों में भी लिए जा रहे हैं। तो ये आवेदन करने के पहले आपको पता करना है राज्य सरकार के पोर्टल से कि आपके राज्य में कुसुम योजना के
आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुसुम योजना केंद्र सरकार की है, पूरे देश में चालू है। अब वो राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो योजना को अपने राज्य में कितने टाइम तक संचालित करते हैं, कितने टाइम से बंद कर देते हैं। तो आप अपने राज्य में एक पता लगा के रखिए कि आपके राज्य में योजना चालू है या बंद है। वो कैसे पता लगाएंगे आप? अपने राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से, या फिर और आवेदन करने का सबसे सही मैं तरीका बताऊंगा साथियों। आवेदन करने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने यहाँ किसी भी ऑनलाइन की दुकान में जाइए, कंप्यूटर ऑनलाइन वाले की, या तो सीएससी सेंटर चले जाइए, तो वहां से आप ऑनलाइन फॉर्म करवा दीजिए। देखिए 50 रुपये वो ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, 150 रुपये, और आपका सही तरीके से फॉर्म भरकर और ऑनलाइन फीडिंग उसकी कर देगा। अगर आप खुद चाहेंगे कि हम मोबाइल से इसका ऑनलाइन आवेदन करें, तो इतने फ्रॉड चल रहे हैं इस योजना के माध्यम से साथियों। कुसुम योजना के नाम से फ्रॉड लोग बहुत सी फर्जी वेबसाइट बनाए हुए हैं, उसमें वो एक नॉर्मल सी जानकारी लेते हैं, फिर फोन करते हैं कि आपका आवेदन सेक्शन हो गया है, आप 5,000 या 6,52 की राशि ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। यहाँ तक कि वो एक फर्जी अप्रूवल कागज भी भेज देते हैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसमें फ्रॉडगिरी करते हैं। तो आप बिल्कुल एक फ्रॉडगिरी से बचें, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं किसी भी प्रकार के आपको संदेह में नहीं रखूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सीएससी सेंटर, कंप्यूटर ऑनलाइन या एमपी ऑनलाइन की दुकान में जाइए और वहां 150 रुपये दे दीजिए उस कंप्यूटर वाले को, और उनसे बोलिए कि हमको पीएम कुसुम योजना का फॉर्म भर दीजिए। तो वो आपको ये भी बता देंगे कि हाँ अपने राज्य में चालू है या बंद है, और वहां से आप इस योजना का फायदा जरूर लीजिए। पूरे भारत में 90% इसमें छूट मिल रही है किसानों को, आप किसी राज्य में हो, किसी स्टेट में हो। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ये सोलर पैनल दे दिए जाएंगे, समर्शियल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा जाओ बोर में डाल लो और ये सोलर पैनल लगा लो। ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका आवेदन अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो वो सरकार का कंपनियों से टाई अप रहता है। कंपनी के आदमी आएंगे, आपके बोरिंग में मशीन डालेंगे, सोलर पैनल बकायदे सेट करेंगे, पूरा सब कुछ सेट करेंगे वो खुद से। और जब स्टार्टर से मात्र बटन दबाने के लिए रह जाएगा, तब आपको वो चाबी दे देंगे कि भैया ये है आपका सोलर पैनल और ये है आपकी मशीन। अब आपको सीधे स्टार्टर से बटन दबाना है और अपने खेत की सिंचाई करना है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है साथियों, इसका लाभ जरूर लें और फ्रॉडगिरी से बचें। तो चलिए साथियों, आशा करूंगा कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो मित्र वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।